पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ सेडेशन। एक होता है मिनिमल सेडेटेड, दूसरा जो मॉडरेट सेडेशन, डीप सेडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया एंड डिसोसिएशन। सो द मिनिमल सेडेशन इज द इक्विवेलेंट टू एंजाइलोसिस, जो आपके एंजाइलोटर ड्रग यूज करते हैं वो मिनिमल जो है वो सेडेशन है। Moderate sedation is a depression of the unconsciousness in which the patient can respond to external stimuli, either verbal or tactile. The airway reflexes, spontaneous ventilation and cardiovascular function are maintained during the moderate sedation. Deep sedation में जो है वो आपके जो हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस है वो हो जाती है, वो फ्लक्चुएट हो जाता है, बट द पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ द सीनेस। उसमें आपके पेनफुल स्टिमुलाई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता. So is a depression of the consciousness in which the patient cannot aroused but respond purposefully to repeated painful stimuli. The patient may not be able to maintain airway reflexes or spontaneous ventilation, but the cardiovascular function is reserved. The general anesthesia is state of unconsciousness in which में आपके patient autonomic nervous system is unable to respond to surgical और जो procedural stimuli है उसको respond नहीं करता. डिसोसिएशन जो है वो एक अलग स्टेप है आफ्टर दी जनरल एनेस्थीसिया, उसमें आपके पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली वो हाई स्टेप में चल जाता है. सो ये अब चार्ट है मैंने बनाया हुआ है कि द लेवल्स ऑफ सेडेशन, उसमें आपके रिस्पॉन्सिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, एयरवे, वेंटिलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन. जो मिनिमल सेडेशन में वो नॉर्मल होता है, एयरवे अनअफेक्टेड होता है, वेंटिलेशन अनअफेक्टेड है एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन स्टिल अनअफेक्टेड. मॉडरेट में जो है वो पर्पसफुल रिस्पॉन्स टू स्पीच और टच, उसमें एयरवे जो है वो रिमेन इंटैक्ट होता है और जो वेंटिलेशन वो समहाउ इफेक्टेड होता है बट वो स्टिल रिस्पॉन्ड कर सकता है या स्टिल जो है वो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है. कार्डियोवास्कुलर जो है वो मेंटेन होता है, वो अनइफेक्टेड है. डीप सेडेशन एनेस्थीसिया, उसमें जो पर्पसफुल रिस्पॉन्स टू या रिपीटेड स्टिमुलाई की होगा या जो है वो या कोई सर्जिकल कट को रिस्पॉन्ड कर देगा. मे नीड हेल्प टू मेंटेन एयरवे बिकॉज आपके पेशेंट जो है वो कहीं पे भी जो है वो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन लॉस कर सकता है. मे नॉट बी एडिक्वेट यूजुअली मेंटेन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो आपका मेंटेन होता है बट जो वेंटिलेशन सिस्टम है जो है वो नॉट एडिक्वेट. सो एनेस्थीसिया में आपके जो नो रिस्पॉन्स टू पेन, आपके नो ऑफन नीड हेल्प टू मेंटेन मैकेनिकल वेंटिलेशन और रिक्वायर्ड वेंटिलेशन सपोर्ट में मीट जो कार्डियोवास्कुलर है वो आपका इम्पेयर्ड होगा. इम्पेयर्ड मतलब वो फ्लक्चुएट होगा. So techniques, a variety of techniques available. The most common technique is the intravenous benzodiazepine or the use of nitrous oxide or inhalational specifically. So the route of sedatives, आपके internal जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. Internal इसमें आपके oral है, rectal है, sublingual है. Parental, this is the most important one. The most common one is the technique by drug bypass the gastrointestinal system, जिसमें आपके IV आ जाता है. Intravenous, intramuscular, all जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं. इंट्राओसियस जो बोन में आप देते हैं. सो ट्रांसडर्मल पैचेस भी आप लगा सकते हैं एंड इनहेलेशन तकनीक इज आल्सो यूज फॉर दी दिस ऑल प्रोसीजर्स. जो सेडेशन की बात हो रही है. मेडिकेशंस जो है वो कॉमनली बेंजोडाइजेपिन है, प्रोफॉल है. इनहेलेशन में आपके CO4N है, आइसोफोरन है, नाइट्रोक्साइड को यूज़ नहीं हो रहा. एंड केटामीन फॉर द डिसोसिएशन एंड फेंटानिल इज फॉर द एनाल्जेसिया. सूटेबल रिजीम जो है वो आपके फॉर एडल्ट आप मेडाल यूज़ कर सकते हैं 2 mg IV. उसके बाद 90 सेकंड के लिए आप वेट करें. अगर आपका रिस्पॉन्स स्टिल आ रहे हैं तो आप 1 mg जो है वो मजीद दे सकते हैं एवरी 30 सेकंड अंटिल सेडेटेड पेशेंट. लो डोज प्रोफोल इन्फ्यूजन जो आप दे सकते हैं, जो नॉर्मल डोज है हम ड्यूरिंग सर्जरी वो 2 mg पर kg पर हार जो है वो देते हैं. हमारा जो डोज है वो 16 mg पर हार से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो आप इस ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो 100% ऑक्सीजन देना है विद नेजल मास्क एंड एडिट जो है वो आप इनहेलेशन भी यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 मिनट, देन 20% फॉर दी 1 मिनट. सो कंटिन्यूस इंक्रीमेंट ऑफ 5% अंटिल सेडेटेड जो है वो आप इनहेलेशन की बात हो रही है और जो है वो अप टू 50% आप दे सकते हैं इनहेलेशन. द स्पेशल कंसिडरेशन, डू नॉट यूज माउथ प्रोप्स एज द एबिलिटी टू कीप द माउथ ओपन इन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर द कॉन्शियसनेस. आपके पास अगर फॉर एग्जांपल जो एंजाइलोटिक यूज़ किए हैं अगर वो आपसे ओवरडोज हो चुका है तो यू शुड हैव अ फ्लूमाजेनिल व्हिच इज द रिवर्सल ऑफ द मिडाजोलम और बेंजोडाइजेपिन. Allow at least 1 hour for recovery following IV sedation. Following nitrous oxide sedation, 100% oxygen must be administered to prevent diffusion hypoxia. The patient can be discharged once they are able to stand and walk unaided. Outpatient dental anesthesia क्या है? उसमें क्या है कि आपका पेशेंट जो डेंटल एक्सट्रक्शन है मल्टीपल है या सिंगल है. सो चिल्ड्रन विद 1 to 10 ईयर्स उसमें आपकी URTI जो है वो कॉमन है.
बी अवेयर ऑफ अनडायग्नोज पैथोलॉजी, हार्ट मर्मर है, कंजेनिटल अनोमलीज हैं। आपने सपोजिटरी जो है वो एनाल्जेसिया के लिए पेरेंट इंसान इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, because this is not the conventional method for the sedation. Give preoperative and oral analgesia if possible, paracetamol आप दे सकते हैं NSAID। इंट्राऑपरेटिव में आप जो है वो टॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैनुलेशन if IV induction is needed or planned, and give propofol for the induction, CO4 for the gas induction। एंड एल में यूज़ कर सकते हैं आप, नेजल मास्क यूज़ कर सकते हैं। आगे पीछे मैंने आपको बताया है क्यों यूज़ कर सकते हैं, एल में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और नेजल मास्क कहाँ पे यूज़ सकते हैं। For the corneal abrasion, to avoid corneal abrasion, you should tap the eyes while the procedure, maintain with the volatile agents or IV agents. Use a local anesthetic infiltration, which is usually done by the dentist or the maxillofacial surgeon. Avoid opioid except in longer cases or in inpatient, जो उसमें outpatient patient में हम opioid नहीं देते। Stabilize the head and neck manually during the procedure, and supine position should avoid the hypertension and bradycardia. However, the risk of airway obstruction during supine position. So place in vertical position, slightly head down at the end for the recovery position. उसके बाद जो है वो special consideration, stabilize the head and jaw. So be aware of the potential hypoxia. Give 100% oxygen for maintenance if necessary. Use high nasal cannula mask, chance of light anesthesia, consider isoforane instead of ceoforane with the propofol boluses. Blocked noses, LMA provide there is no upper respiratory tract infection. रिकवरी क्या होना चाहिए आपके लेफ्ट लैटरल पोजीशन में होना चाहिए। 100% ऑक्सीजन आप देंगे अगर आप उसको रिक्वायर्ड है तो भी, अगर नहीं है तो भी आपने फॉर दी प्रिकॉशन मेजर आप यूज़ कर सकते हैं। सक्शन ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट एंड द पेरेंट्स एंड द गार्डियंस। एनाल्जेसिया जो है वो आप जो अगर इन पेशेंट नहीं है तो फिर आप इनसेड यूज़ कर सकते हैं, अगर इन पेशेंट तो फिर आप ओपियोइड यूज़ कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशन, इसमें आपके रेस्पिरेटरी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कार्डिक है, सिंकपी है, एलर्जिक रिएक्शंस। कार्डियोवास्कुलर में आपके हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एरिथमियाज। एथियोलॉजिकल में टूथ एक्सट्रैक्शन है, द हाई प्रीऑपरेटिव कैटेकोलामाइंस, light anesthesia and airway obstruction and hypoxia, and halothane and local anesthesia with the vasopressors. So the syncope causes जो है वो previous factors भी हो सकते हैं, CV है, allergies है, emotional factors जो है वो most commonly है, limbic cortex hypothalamus reflex vasodilation की वजह से जो है वो syncope हो सकता है, which is majority procedure में यही होता है, and increased parasympathetic tone की वजह से which can lead to bradycardia. सो मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, हेड डाउन लिविएशन करेंगे और 100% ऑक्सीजन देंगे, इंसिजन ऑफ द एनेस्थीसिया टू अवॉइड सिंकफी फर्दर मोर। द डे केस इज डेंटल एनेस्थीसिया, जिसमें आपके माइनर ओरल सर्जरीज एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री जो है वो हो जाते हैं। कंसर्न क्या है फॉर द डे केस एनेस्थीसिया, डेंटल एनेस्थीसिया, रैपिड रिकवरी है, मिनिमल पोस्ट ऑपरेटिव मोबिलिटी है एंड रिमोट लोकेशन। केयरफुली प्री-ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ द एयरवे should be needed, and check for the nostril for patency. If the patient has a dental abscess, marked swelling on the faces and severe trismus जो है वो clearly बता दें कि this patient is suffering from the dental abscess. So awake fiber optic intubation may be necessary if needed. Perioperative जो है वो आपके induction एनेस्थीसिया से भी कर सकते हैं आप, intravenous से भी यूज़ कर सकते हैं, and you should need NMBA non depolarizing muscle relaxant जो है वो आपके रिक्वायर होता है। सो मेंटेनेंस जो है वो इस आप CU से भी कर सकते हैं, ISO से भी कर सकते हैं। आई एम पर्सनली आई डोंट लाइक हेलोथेन फॉर द मेंटेनेंस, सो ISO से जो बेस्ट है। सो वेंटिलेशन स्पॉन्टेनियस और वन कंट्रोल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, डिपेंड अपॉन द surgeon, and upon the patient preferences and the patient condition also. So nasal endotracheal tubes, oral intubation, nasal mask or nasopharyngeal, these are the techniques which are used for the perioperative. Intubate with the warm reformed nasal tube after applying vasoconstriction for the nasal mucosa, and protect the eye with the tape and pads for the avoid corneal abrasion during the procedure. The surgeon should anesthetize the preoperative terminal branches of the maxillary division. इसमें आपके इंफ्राऑर्बिटल आ जाते हैं, गटर पैलेंटाइन, नेजोपैलेंटाइन आ जाते हैं, एंड मैंडिबुलर डिवीजन में इंफीरियर एल्वियोलर, लिंगुअल बकल, मेंटल है जो है वो आ जाते हैं ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व।
गिव एन इंट्राऑपरेटिव ओपीआइड एन एनसेड आईवी एंटीबायोटिक जो है वो आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव एज वेल। स्टीरॉयड जो है आप यूज़ कर सकते हैं डेक्सामेथासोन एट mg टू मिनिमाइज द स्वेलिंग एंड द इन्फेक्शन। पेरेंजियल पैकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है टू अवॉइड दी आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है वो ना चला जाए। पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो एक्सटूबेशन थ्रोट पैक रिमूव्ड शुड व्हाइल द पेशेंट एक्सटूबेटिंग। A very light anesthesia is recommended during the procedure post-operative session. Patient turn on to the one side for the quick recovery. पेशेंट कंट्रोल में आप एनसेड यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रांसडर्मल पैचेस भी यूज़ कर सकते हैं, आईएम भी यूज़ कर सकते हैं। और शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड जो है वो आप कभी कभी दे सकते हैं एंड लोकल एनाल्जेसिक ब्लॉक आप दे पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट यू शुड असेस फॉर द कोमॉर्बिडिटीज़, written instruction to the parents, guardian, and the patient as well. Contact telephone number and possible overnight admission if needed. If you have any question, you can ask me about the dental anesthesia. If you need this presentation, you can email me. I will provide this presentation. Thank you so much.